अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल में हम लेटेक में कुछ मज़ीद मैथमेटिकल नोटेशन टाइप करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लेटेक में हर डॉक्यूमेंट का आगाज़ डॉक्यूमेंट क्लास की कमांड से होता है, बैकस्लैश डॉक्यूमेंट क्लास, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम फ़ॉन्ट साइज़ एंटर करते हैं 11 पॉइंट्स, जबकि कर्ली ब्रैकेट्स में हम डॉक्यूमेंट टाइप एंटर करते हैं जो कि आर्टिकल है। इसके बाद दूसरी कमांड जो है, दूसरी बुनियादी कमांड वो होती है बिगिन डॉक्यूमेंट की। इसके साथ ही एंड डॉक्यूमेंट की कमांड होती है, और बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट की कमांड के दरमियान हम डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होता है वो टाइप करते हैं। सबसे पहले हम कुछ ग्रीक अल्फ़ाबेट्स टाइप करने की कोशिश करते हैं। ग्रीक अल्फ़ाबेट्स। मैथमेटिक्स में जो ग्रीक अल्फ़ाबेट जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है पाई। पाई के लिए एक कमांड है बैकस्लैश पाई। आइए इसे कंपाइल करके देखते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंपाइल करने से पहले हमें फ़ाइल को सेव करने की ज़रूरत है, तो पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। ट्यूटोरियल 2 पहले ही सेव है, इसलिए ट्यूटोरियल 3 के नाम से हम सेव कर देते हैं। जी, अब इस डॉक्यूमेंट को कंपाइल करते हैं और देखते हैं क्या हमें हासिल होता है। कुछ टाइम ले रहा है ये कंपाइल करने में। इस एरर का मतलब ये है कि हमने पाई की कमांड एंटर की है और मैथ मोड इस्तेमाल नहीं किया। पाई क्योंकि एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है और मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें इसके लिए मैथ मोड की ज़रूरत है। मैथ मोड के लिए हम डॉलर के साइन का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसे कंपाइल करके देखते हैं। जी, अब ये कंपाइल हो गया और आप देख सकते हैं कि पाई का सिंबल नज़र आ रहा है। इसके बाद हम अल्फ़ा टाइप करने की कोशिश करते हैं। मैथ मोड डॉलर साइन बैकस्लैश अल्फ़ा, मैथ मोड क्लोज। इसे कंपाइल करें। लगता है अल्फ़ा के स्पेलिंग्स हमने गलत लिख दिए हैं। अब इसे कंपाइल करके देखें। ALPHA। अब आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा का सिंबल भी आ रहा है। इसके बाद हम बीटा और गैमा भी टाइप करने की कोशिश करते हैं। मैथ मोड स्टार्ट कीजिए, बैकस्लैश बीटा, मैथ मोड क्लोज, कंपाइल करें। बीटा का सिंबल भी आ गया। अब हम गैमा टाइप करते हैं, बैकस्लैश गैमा। इन कमांड्स में आपको स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये कमांड्स पहले से डेटाबेस में सेव्ड होते हैं और इन्हें कॉल करने के लिए इनका नाम, इनके स्पेलिंग्स का ठीक होना ज़रूरी है। तो ये इसे कंपाइल करें। गैमा भी हो गया। एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वो हम टाइप करते हैं मैथ मोड में। एरिया इज़ इक्वल टू बैकस्लैश पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। मैथ मोड क्लोज करें, इसे कंपाइल करके देखें। एरिया का फॉर्मूला भी आ गया। इसके बाद हम कुछ फ्रैक्शंस टाइप करने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ गिव मी 2/3 ऑफ योर जूस। इसे कंपाइल करके देखते हैं। 2/3 आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में प्रिंट हो रहा है। इसे मैथ मोड में डाल के कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है कि इसके लिए एक अलग कमांड है, और वो कमांड है बैकस्लैश फ्रैक्शन। बैकस्लैश फ्रैक्शन। अब आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इस कमांड के
दो आर्ग्यूमेंट्स हैं। जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो न्यूमरेटर के लिए है, जबकि दूसरा आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर के लिए है। आइए इसमें 2/3 टाइप करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो मैथमेटिकल कमांड है, इसलिए आपको इसे मैथ मोड में क्लोज करने की ज़रूरत है। अब आप इसे कंपाइल करें। जी, अब आप देख सकते हैं कि 2/3 प्रिंट हो गया है। अब हम पहले वाली स्टेटमेंट को दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैक्शन की कमांड्स के साथ। प्लीज़ गिव मी मैथ मोड \fraction 2/3 मैथ मोड क्लोज ऑफ योर जूस। अब आप इसे कंपाइल करके देखें। जी, आप देख सकते हैं कि पहले वाली स्टेटमेंट दोबारा प्रिंट हो गई है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन जो है वो एक्चुअली फ्रैक्शन नज़र आ रही है। लेकिन आप ये भी गौर करें कि 2/3 जो दूसरी वाली स्टेटमेंट में है उसका साइज़ जो है वो कदरे छोटा है। इसका भी हमारे पास इलाज है, वो है डिस्प्ले स्टाइल \display मैथ मोड fraction 2/3। इस पूरे को हमने इनक्लोज करना है डिस्प्ले स्टाइल में, डिस्प्ले स्टाइल, और इसको हमने कर्ली ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देना है, मैथ मोड क्लोज। अब आप इसे कंपाइल करके देखें। जी, अब आप देख सकते हैं कि 2/3 जो है वो अपने फितरी साइज़ में प्रिंट हो गया है। इसके अलावा हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शंस टाइप करने की कोशिश करते हैं। \fraction x⁻² + 3 + x, डिनोमिनेटर में x³ -1, मैथ मोड में इनक्लोज कर दीजिए। इसे अब कंपाइल करके देखते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि ये फ्रैक्शन प्रिंट हो गई है। अब इसी फ्रैक्शन को हम डिस्प्ले स्टाइल के साथ दोबारा प्रिंट करते हैं, ताकि ये अपने नेचुरल साइज़ में आ जाए। डिस्प्ले स्टाइल \display style, और फ्रैक्शन की पूरी कमांड को आर्ग्यूमेंट समेत कर्ली ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें। अब इसे कंपाइल करते हैं। जी, अभी अपने ओरिजिनल नेचुरल साइज़ में प्रिंट हो गया है। अब इसके बाद हम स्क्वायर रूट या रूट्स को टाइप करने का तरीका देखते हैं। सिंपल स्क्वायर रूट के लिए तो कमांड है sqrt पहले मैथ मोड में जाएंगे, मैथ मोड \sqrt। अब अगर आप स्क्वायर रूट टाइप करना चाहते हैं तो आप सिंगल आर्ग्यूमेंट वाला सेलेक्ट करेंगे, और आर्ग्यूमेंट आप कोई भी दे दें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं √4 टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें 4 टाइप कर दूँगा। इसे अब कंपाइल करके देखते हैं। जी, √4 प्रिंट हो गया। अब इसके बाद ही हम दोबारा ये कमांड टाइप करते हैं और डबल आर्ग्यूमेंट वाली कमांड यूज़ करते हैं। डबल आर्ग्यूमेंट में जो पहला आर्ग्यूमेंट है जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, वो रूट की पावर है, यानी nth रूट है। हम क्यूब रूट लेना चाहते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3 टाइप करेंगे। इसमें हम क्यूब रूट ऑफ 8 अगर टाइप करना चाहें तो इस तरह टाइप होगा। इसके बाद इसे कंपाइल करें, क्यूब रूट ऑफ 8। अब हम स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या nth रूट को फ्रैक्शंस के साथ कंबाइन करके देखते हैं कि कैसे टाइप किया जाए। मैथ मोड स्क्वायर रूट की कमांड \square root, मैं चाहता हूँ 4th रूट लेना, और रूट मैं लेना चाहता हूँ किसी फ्रैक्शन का, तो इस आर्ग्यूमेंट के अंदर ही हम फ्रैक्शन की कमांड एंटर कर देंगे। यहाँ से हमें ये बात पता लगती है कि हम एक कमांड या एक फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में दूसरी कमांड या फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ x⁻³
प्लस एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1। डिनोमिनेटर में हम एक्स रेज टू पावर 3 प्लस 1 टाइप करेंगे और इसे कंपाइल करके देखते हैं। जी आप देख सकते हैं प्रिंट हो गया। इसके साथ ही एक और मिसाल देखते हैं। मैथ मोड स्टार्ट कीजिए, मैथ मोड \फ्रैक्शन। अब हम फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में स्क्वायर रूट की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर रूट 55x प्लस 6 स्क्वायर रूट 55। आइए इसे कंपाइल करके देखते हैं। जी ये मल्टीप्लाई के लिए आपको एस्टेरिस्क के ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर ही कंपाइल करें और ये हो गया फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट वाली फ्रैक्शन। जी इसी के साथ हमारा आज का ट्यूटोरियल अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।